किसी ने बड़ी कमाल की बात कही, कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपना हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता है। आप लोगों को बीच एक छोटी सी कहानी। एक राहुल नाम के व्यक्ति होते हैं। वो अपनी पत्नी और अपने 4 साल के बच्चे के साथ अपने ही कार में अपने दोस्त के यहाँ एक गिफ्ट लेकर जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ता है, वहाँ पर एक पुल पड़ता है। गाड़ी जो ही क्रॉस करती है तो उसी के साइड में एक तरबूज बेचने वाला दिखाई देता है। राहुल जी के लड़का तरबूज को देखते ही अपने माँ से कहने लगता है, मुझे तरबूज खरीद दो, मैं तरबूज खाऊंगा। तभी राहुल जी वहीं पर गाड़ी रोक देते हैं। तो राहुल जी की पत्नी अपने गाड़ी के गेट खोलती है, देखती है कि मात्र मासूम बच्ची 8 साल की थी जो तरबूज बेच रही थी। राहुल जी की पत्नी तरबूज बेचने वाली लड़की से मोल भाव करने लगती है और पूछने लगती है कि तरबूज कितने में बेच रही हो। छोटी लड़की कहती है कि मात्र 50 रुपए में एक मैं तुझे दे दूंगा। राहुल जी की पत्नी उसे 40 रुपए कहती है। लड़की कहती है कि नहीं, ये तो 40 रुपए का खरीदारी है, मुझे 5 रुपए के लाभ दे दो, मैं 45 रुपए में तुझे दे दूंगा। राहुल जी की पत्नी नहीं मानती है, उसे मोल भाव करती है। मोल भाव करते हुए देखकर राहुल जी मन ही मन कहने लगते हैं कि आखिर एक मासूम बच्ची के साथ मेरी वाइफ क्या कर रही है, मोल भाव करने की क्या आवश्यकता है। तभी लड़की दौड़ते हुए उस लड़के के पास आती है और बाबू भैया कहने लगती है। जो ही लड़की भैया कहती है तो इसी पर राहुल जी की पत्नी अपना गेम खेल जाती है और कहने लगती है कि जब भैया कहीं रही हो तो भैया के लिए एक तरबूज लाकर दे दो। लड़की दौड़ती हुई अपने दुकान के पास जाती है और एक तरबूज उठा लेती है और उठाने के बाद उस बच्चे के हाथ में थमा देती है। जो ही थमाती है तो तरबूज उस छोटे बच्चे मासूम 4 साल से नहीं संभलता है। तरबूज रोड पर गिर जाता है और बिखर जाता है। बिखरने के बाद मासूम 4 साल के बच्चा रोने लगता है और कहने लगता है, मुझे तरबूज दिला दो। लड़की फिर से दौड़ती हुई अपने तरबूज के दुकान पर जाती है और दौड़ती हुई एक तरबूज लाकर देने की कोशिश करती है। तभी राहुल जी की पत्नी उस लड़की से कहती है कि मैं तुझे दोनों तरबूज के दाम नहीं दूंगी, एक तरबूज के दाम दूंगी। लड़की कहने लगती है कि मैं तो थोड़ा अपने भैया को खिलाने में भूल गई, इसलिए तरबूज उसके हाथ में दी तो संभल में नहीं आया, तरबूज गिर गया और तरबूज बिखर गया। उसे कोई बात नहीं है। तभी अपने जेब से राहुल जी 100 का नोट निकालकर उस बच्ची को देते हैं। लड़की कहती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपनी भैया की याद आ गई और एक समय मेरे भैया इस दुनिया में चले गए। इतना कहने के बाद लड़की चुप रह गई और कहने लगी कि जाने दो, कोई बात नहीं है, मेरा भैया खुश है तो हम भी खुश हैं। इस बात पर राहुल जी की पत्नी कहने लगती है, क्या क्या तुम्हारे भैया को क्या हुआ। तभी वो मासूम बच्ची छोटी सी कहती है कि मेरे भैया ने आज के 2 साल पहले उनका हम लोग बर्थडे मनाए और बर्थडे के बाद उनका अचानक तबीयत खराब हुआ। अस्पताल में ले जाते ही मेरे भैया ने दम तोड़ दिया और इस दुनिया में मेरा कोई भैया नहीं है। मासूम बच्ची कहती है कि 100 रुपए तो क्या हुआ, मुझे 1 रुपए भी नहीं चाहिए। मेरी माँ ने कहती है कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता है। इतना बात जब राहुल जी की पत्नी सुनती है तो सुनने के बाद वो अपने बैग से जो दूसरों को लिए गिफ्ट ले जा रही थी उस अंगूठी को निकालकर उस लड़की को हाथ में थमा देती है।
लड़की अंगूठी लेने से इनकार करती है और कहती है कि मैं अंगूठी क्या करूँगी। तभी राहुल जी की पत्नी कहती है कि एक भैया के तूने तरबूज दी है, उस भैया के मैं माँ हूँ। माँ का फर्ज होता है कुछ बेटी को देने के लिए, वही गिफ्ट मैं तुझे दे रही हूँ। वहाँ से चलकर राहुल और उसकी पत्नी और उनके बच्चे अपने घर आते हैं। घर आते हैं उनके मन में एक ख्याल आता है कि मैंने अपने बड़े शहर के दुकान के लिए भैया के ऊपर कोर्ट में केस किया हूँ। तुरंत अपने मोबाइल से अपने बड़े भैया के पास फ़ोन करता है और कहता है कि भैया तुम बड़े शहर के दुकान तुम ले लो और छोटे शहर के दुकान मैं ले लूँगा। बड़े भैया कहने लगता है कि आखिर राहुल तुम्हारे दिमाग में ये कैसे ख्याल आ गया? तूने तो कोर्ट में जाकर मेरे ऊपर एफआईआर किया था। बड़े शहर के दुकान के लिए तुम एक पर एक बदल कैसे गया? तभी राहुल जी ने अपने मुंह से कहा कि भैया रिश्ता में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता है। बड़ा भैया रोते हुए कहता है कि राहुल घर पर आओ, हम दोनों एक साथ बैठकर आपस में बात करें और सुलझ समझ लें। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता है। इस छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने का हौसला बढ़ता है।